मार्केट में आ चुका एक नया ब्रोकर शार्क एक्सचेंज। उसका रिव्यू करते हैं, कैसा प्लेटफॉर्म है, कैसा इंटरफेस है और कैसे ट्रेड करते हैं और हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KYC कंप्लीट करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा फीस में। उस पर आगे बात करते हैं, थोड़ा सा अभी हम रिव्यू कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर होम पेज पर कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 350 प्लस कॉइन्स हैं, यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। और हमें यहाँ पर गोल्ड भी ट्रेड करने को मिलता है, वो मैं आपको बताऊँगा। पहले हम एक बारी फ्यूचर्स के ऑप्शन में जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फ्यूचर टैब में। यहाँ पे मैंने BTC को लगाया हुआ है। सारी वैसे चीज़ें नॉर्मल सी है, कोई डाउटफुल इंटरफेस नहीं है। यहाँ पे देखो मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है। जैसा आपको ऑर्डर लगाना हो वैसा आप ऑर्डर लगा सकते हो। क्वांटिटी का भी ऑप्शन है यहाँ पे। लोट भी होगा आई थिंक, नहीं ऐसे ही हमें जैसे 0.01 BTC यहाँ पे ट्रेड करना है। आप बाय लॉन्ग कर सकते हो। अभी मैंने इसमें फंड्स डाले नहीं है, फंड्स डाल के भी दिखाऊँगा मैं आपको। एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं अगर किसी को ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग करनी हो। ये यहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। नॉर्मली जैसा एक ब्रोकर होता है वैसा ही है। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिलती है, जो ट्रेडर्स के लिए सच में यूज़फुल है, स्कैल्पिंग ऑफर। डेल्टा में आपको 15 मिनट का स्कैल्पिंग ऑफर देखने को मिलता है, लेकिन शार्क एक्सचेंज में आपको 30 मिनट का स्कैल्पिंग ऑफर देखने को मिलेगा। स्कैल्पिंग ऑफर में होता क्या है, अगर मैंने कोई भी ट्रेड लिया फ्यूचर्स में, मान लो बाइंग का ट्रेड लिया और उसे मैं 30 मिनट्स में एग्ज़िट कर देता हूँ या अपने ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ 30 मिनट्स के अंदर, तो मेरे को कोई फ़ीस नहीं लगने वाली, कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली ऑर्डर पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस ब्रोकर में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे एक वॉलेट नाम का सेक्शन है। यहाँ पर आप जो भी डिपॉजिट करोगे आपको INR वॉलेट में दिखेगा। एक बार मैं इसमें फ़ंड्स ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर मैं दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरे फंड्स कितने हैं, 0। मैं इसमें अभी 400 रुपीज़ डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको अगर डिपॉजिट करना है तो अभी IMPS है, UPI आने वाला है, जल्दी आ जाएगा, बात उन्होंने बोला हुआ है। एंड तो अभी इसमें पेमेंट होती है IMPS के थ्रू, और उसी से मैं पेमेंट करने वाला हूँ। डिपॉजिट में करने जाऊँगा तो यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट जो लिमिट है 200 है। आपको 200 से ऊपर ही पेमेंट करनी है। इससे नीचे करोगे तो पेमेंट नहीं होएगी, वो रिफ़ंड हो जाएगा कुछ दिनों में। चलो अब मैं पेमेंट कर लेता हूँ इससे। यहाँ पे जो भी सारी डिटेल्स थी वो मैंने फिल कर ली है, और इस पे मैं अब मनी डिपॉजिट करने वाला हूँ। इस पे आप मत मनी डिपॉजिट करना, आपके ब्रोकर में आपकी प्रोफाइल में आपको अलग डिटेल्स मिलेगी, आपको उसी पे ही पेमेंट करनी है, इस पे मत कर देना। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने डिपॉजिट कर दिया है, ट्रांजैक्शन हो चुकी है। यहाँ पे 400 रुपीज़ हमारे आ भी चुके हैं। ईजिली है। लोग बेखाम में इतना ऐसे कर रहे हैं कि पेमेंट नहीं आ रही, इस ब्रोकर में ये नहीं आ रही। मैंने आपके सामने डिपॉजिट करी है और एक छोटी अमाउंट करी है। अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना ही है कि इसमें पेमेंट होती है या नहीं होती है, आप छोटी अमाउंट कर लो, नहीं 200 से ऊपर की। 200 से नीचे करोगे तो नहीं आएगी पेमेंट, आपको 2-3 दिन में रिफ़ंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को 400 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आ चुकी है। तो मैं आपको समझाता हूँ INR वॉलेट और फ्यूचर वॉलेट में आखिरकारी फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। मान लो मेरे पास यहाँ पे भी 400 है, 1 लाख रुपए होते, ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती जब ज़्यादा काम आती है चीज़, तो मैं छोटी सी अमाउंट में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक फंडिंग वॉलेट आ रहा है, ये हमारा INR वॉलेट है। 2 में मैंने फ्यूचर वॉलेट को चूज़ करा और मैंने यहाँ पे मान लो 200 रुपीज़ कर दिए। अब आप देखोगे 200 मेरे INR वॉलेट में हो गए, फ्यूचर वॉलेट में 200 हो गए। अगर यहाँ पे मेरे पास 1 लाख रुपए होते और मैं उसमें से 50,000 रुपीज़ फ्यूचर वॉलेट में डाल देता, तो क्या होता, 50K या मेरे यहाँ पे हो जाते, 50K मेरे यहाँ पे हो जाते। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है, क्रिप्टो में आना है, तो बेस्ट ब्रोकर ही हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ऑफर है ये। मान लो आप बिगनर हो, आपने यहाँ पे 10K डाल दिए फ्यूचर वॉलेट में, 90,000 आपके पड़े INR में। अगर आपके पैसा ख़त्म होएगा, स्टॉप लॉस हिट होएंगे, तो आपके फ्यूचर वॉलेट से होंगे। INR वॉलेट वहीं का वहीं रहेगा। आपको जो भी पैसे आपके लॉस होएंगे, प्रॉफिट होएगा, वो फ्यूचर वॉलेट में ही आपके आएगा। तो इससे बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। आप ज़्यादा पैसे का नुकसान नहीं करोगे अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे।
आपको यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। एंड अगर आपको अब ऑर्डर लगाना है तो मैं आपको समझा देता हूँ ऑर्डर कैसे लगाना है। मार्केट में जाओगे तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 0.0। मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो आपको फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी एज़ कंपैरिजन टू लिमिट ऑर्डर। यहाँ पे आपको डेल्टा एक्सचेंज से 20% तक का ऑफ मिलेगा चार्जेस में। 20% बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप अच्छी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो, छोटी क्वांटिटी के साथ भी चलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत डिस्काउंट मिल सकता है फीस में। अब यहाँ पे जैसे मैंने 0.01, एक सेकेंड, 0.1, अच्छा मिनिमम आपको क्वांटिटी 2, ओके मैंने कर दिया, लास्ट प्राइस ये कर दिया। और अब मैं यहाँ से सेल, मैंने ऐसी ऑर्डर लगा रहा हूँ, मैंने ये सेल का ऑर्डर लगा दिया। यहाँ पे देख रहे हो मेरा लिमिट ऑर्डर लग चुका है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, शायद प्राइस वहाँ तक आया नहीं है। मेरा लिमिट ऑर्डर है 0.40 का, 90,040 का, और प्राइस चल रहा है 37 का। तो इसलिए थोड़ा मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ओहो, और नीचे चले गया प्राइस। एक सेकेंड गाइस, इसको मैंने पकड़ के नीचे ले आया। ओके, देखते हैं हमारा ऑर्डर हाँ, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है, देख सकते हो आप। यहाँ पे अगर आपको एसएल और वो लगाने हो तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड टीपी एंड, मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट का। अभी मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ली थी आपको दिखाने के लिए। ये मेरी पोजीशन कैंसिल हो चुकी है। अगर मैं वॉलेट में जाके दिखाऊँ आपको, तो जो भी मेरा फंड कटे, चार्जेस कह लो, लॉस हुआ था, क्या हुआ था मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे फ्यूचर वॉलेट में से कट हुआ, ना कि आईएनआर वॉलेट से। तो ये एक सच में यूज़फुल चीज़ है आपके लिए। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरी लिंक से ओपन करोगे तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा फ़ीस में। 10% और डिस्काउंट मिलेगा आपको। 20% पहले मिल रहा है, आपको और डिस्काउंट मिलेगा फ़ीस में। एंड ट्रस्टेड है, एफआई रजिस्टर ब्रोकर है डेल्टा की तरह, और डेल्टा से आपको यहाँ पे चार्जेस कम मिल रही है। प्लेटफॉर्म अच्छा है, इंटरफेस भी अच्छे ही है, ठीक है, और अभी नया नया है तो आगे काम कर भी लेंगे। आप, मेरे को सबसे अच्छा इसमें सेक्शन लगा वॉलेट का, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है बहुत। फीस के बारे में मैं आपको एक बारी दोबारा बता देता हूँ इन शॉर्ट। अगर आप लिमिट ऑर्डर में अपनी पोजीशन बनाओगे तो आपको चार्जेस बहुत ही कम देने पड़ेंगे। आप अगर मार्केट ऑर्डर में पोजीशन बनाओगे तो आपको चार्जेस थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन वो भी डेल्टा से एज़ कंपैरिजन टू कम होंगे। तो एज़ कंपैरिजन टू डेल्टा चार्जेस कम होंगे। आप जितना ट्राई कर सकते हो लिमिट ऑर्डर में पोजीशन बनाना। अगर आप स्कैल्पर हो तो आप 30 मिनट्स के अंदर यूजली आपकी पोजीशन बंद हो जाती है, तो आप मार्केट ऑर्डर भी प्रेफर कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। क्या हम यहाँ पर गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं? हाँ जी, हम यहाँ पर गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको गोल्ड दिखा देता हूँ। आप इसको देख रहे हो PAXG USDT। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में निफ्टी बैंक होता है, निफ्टी 50 होते हैं और उनके ऑप्शंस होते हैं। अगर निफ्टी 50 बढ़ता है तो उनके ऑप्शंस भी बढ़ते हैं, निफ्टी 50 गिरता है तो उनके ऑप्शंस भी गिरती है। तो ये सेम ऐसा ही है। अगर गोल्ड बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, गोल्ड गिरेगा तो ये भी गिरेगा। ये एज ऑफ आप टोकन की तरह ले सकते हो गोल्ड के। आप यहाँ पे लीगली गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड अगर ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, 100% जाएगा। ये गोल्ड का ही टोकन है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट, मार्केट लिमिट, अपनी क्वांटिटी डालो एंड टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का आपको यहाँ पे टैब मिल जाएगा। आपको आपकी पोजीशन यहाँ नीचे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप यहीं से मैनेज कर सकते हो, और इनका ऐप स्टोर पे भी ऐप है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो और तो मैं ज़्यादा क्या बताऊँगा। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ब्रोकर, मतलब आपको तो यूज़ करना आता ही होगा, लिमिट मार्केट सारे काम करने आते होंगे। मैंने तो यहाँ पे KYC कर ली है। अगर आपको फ़ंड डिपॉजिट करने तो आप कर सकते हो, और अकाउंट तो खोल ही सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। UPI फीचर आपके लिए आ जाएगा। अगर आपको IMPS का समझ नहीं आ रहा है, वो बैंकिंग ऐप से करना पड़ता है, वो डिटेल्स भर के। जैसे मैं डिटेल्स आपको दिखाऊं, वॉलेट में मैं डिपॉजिट पे गया, यहाँ पे आपको अपनी बैंकिंग ऐप में ये सारी डिटेल्स भरनी होती है और आपको पेमेंट करनी होती है। 200 से अबव की पेमेंट जब भी हो जाती है। और मैं आपसे ये होप करूँगा कि आप इसमें कम से कम अकाउंट तो खोलो जब तक UPI फीचर नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में अभी कुछ ज़्यादा ब्रोकर्स हैं नहीं इंडिया में, और एक अच्छा ब्रोकर आया है हमारे लिए, ट्रेडर्स के लिए चार्जेस कम लेकर आया है। डेल्टा का तो आपको पता ही है। तो ऐसे ब्रोकर को आपको सपोर्ट करना चाहिए,
जब भी अच्छी अच्छी चीज़ें ब्रोकर लेके आएगा, अपना इंटरफेस और भी अच्छा बनाएंगे। वैसे अच्छा है, सिंपल है, आपको डाउट नहीं हो सकता। और भी अच्छे अच्छे फीचर ही लाएंगे, तो ज़रूर सपोर्ट करना इस प्लेटफॉर्म को। और आज की वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए